बाबा जी, ऐसा क्यों कहा गया है या कहा जाता है कि गरीबी पुरुष को और अमीरी स्त्री को नंगा कर देती है? बेटा, आज मैं तुम्हें जीवन का एक ऐसा सत्य बताने जा रहा हूँ जो कड़वा है, जिसे जानना हर मनुष्य के लिए अनिवार्य है। संसार बड़ा विचित्र है। यहाँ पुरुष और स्त्री दोनों की परीक्षा अलग अलग रूप में होती है। पुरुष के जीवन की सबसे बड़ी कसौटी उसका संघर्ष और धैर्य है बेटा, और स्त्री के जीवन की सबसे बड़ी कसौटी है उसका ऐश्वर्य और अहंकार से मुक्ति। यही कारण है कि कहा गया है गरीबी पुरुष को और अमीरी स्त्री को नंगा कर देती है। ये केवल कपड़े का आवरण उतरना नहीं है बेटा, ये आत्मा का आवरण उतरना है। बेटा, जब पुरुष निर्धन होता है, जब उसके पास धन, साधन और सामर्थ्य नहीं रहता, तब संसार उसकी ओर घृणा की दृष्टि से देखता है। समाज उसे तुच्छ समझता है। उसकी वाणी का कोई मोल नहीं रहता बेटा, उसके सत्य को भी असत्य मान लिया जाता है। उसका आत्मबल, उसका यश, उसका सम्मान सब समाज के ताने बाने में धन के अभाव से ढक जाते हैं। चाहे कितना भी धर्मात्मा क्यों न हो, उसके सद्गुणों पर लोग पर्दा डाल देते हैं और केवल उसकी दरिद्रता को देखते हैं। कोई भी उसकी सलाह नहीं लेता। ये दरिद्रता धीरे धीरे उसकी पुरुषार्थ शक्ति को भी क्षीण कर देती है। यही असम्मान उस पुरुष को हर रोज भीतर से मारता है बेटा। यही कारण है कि कहा गया है गरीबी पुरुष को नंगा कर देती है, क्योंकि वो उसका आत्मबल, उसका यश, उसका सम्मान छीन लेती है बेटा। दूसरी ओर बेटा, स्त्री की सबसे बड़ी शक्ति उसकी मर्यादा और लज्जा है। वही उसका आभूषण है, वही उसका अलंकार है। लेकिन जब उस स्त्री के जीवन में ऐश्वर्य और अमीरी प्रवेश करती है, यदि वह उस ऐश्वर्य की चकाचौंध में बह जाती है, तो उसका लज्जा रूपी आभूषण छिन जाता है। अमीरी स्त्री को घमंड देती है और घमंड उसके शील को ढक लेता है। जैसे जैसे ऐश्वर्य बढ़ता है, वैसे वैसे उसकी विनम्रता घटती है। धीरे धीरे वो ये भूल जाती है कि वास्तविक शक्ति उसका सौंदर्य या धन नहीं, बल्कि उसकी मर्यादा है। बेटा, अहंकार एक ऐसा पर्दा है जो तुम्हें तुम्हारा वास्तविक स्वरूप देखने नहीं देता। ऐश्वर्य की मदहोशी में वह स्त्री उन गरीब या पिछड़े हुए लोगों का उपहास करती है। तो कभी उसके अपने थे, अपनी लज्जा से दूर हो जाती है और अपने शील को त्याग देती है। ये केवल कपड़ों का बदलना नहीं है बेटा, ये मन का बदलना है। यही कारण है कि कहा गया है मेरी स्त्री को नंगा कर देती है, क्योंकि वो उसका शील और मर्यादा छीन लेती है बेटा। शास्त्रों में कहा गया है कि पुरुष का धर्म है परिश्रम और संयम, और स्त्री का धर्म है मर्यादा और लज्जा। निर्धनता पुरुष को विवश कर देती है, उसका विवेक और साहस कमजोर पड़ जाते हैं। जब स्त्री अमीर होती है और धन के अहंकार में बहक जाती है, तब वो अपनी मर्यादा खो बैठती है। बेटा देखो तो इतिहास में कितने ही उदाहरण मिलते हैं। राजा हरिश्चंद्र जब दरिद्र हुए तो उन्हें अपने धर्म की रक्षा के लिए विकट परीक्षा देनी पड़ी, परंतु उन्होंने धर्म का साथ नहीं छोड़ा बेटा। यही धर्म की कसौटी है। दरिद्र पुरुष भी यदि धर्म पर अडिग रहे तो संसार के सामने वह पुनः पूज्य बनता है। बेटा, संसार में ना तो निर्धनता कलंक है और ना ऐश्वर्य अभिशाप है। निर्धनता कलंक तब है जब निर्धन पुरुष अपने धर्म से गिर जाए। ऐश्वर्य अभिशाप तब है जब अमीर स्त्री अपनी मर्यादा त्याग दे। बेटा, गरीबी और अमीरी केवल परिस्थितियां हैं, लेकिन इन परिस्थितियों में तुम्हारा आचरण ही तुम्हारे वास्तविक स्वरूप को उजागर करता है। पुरुष यदि दरिद्र होकर भी धर्म को थाम ले तो वह साधु कहलाता है, और स्त्री यदि अमीर होकर भी लज्जा और मर्यादा में स्थित रहे तो वह देवी कहलाती है बेटा। पुरुष धर्म से न हटे और स्त्री मर्यादा से न डिगे तो ना गरीबी उसका तेज छीन सकती है और ना अमीरी उसकी लज्जा। यही धर्म का मर्म है।
वजी, आपने गरीबी में पुरुष के अपमान और अमीरी में स्त्री के अहंकार की बात की। अब ये बताइए, ऐसा क्या करें कि गरीबी में भी हमारा सम्मान कम न हो और अमीरी में भी हमारा मन हमें धोखा न दे। बेटा, तुमने अब जीवन का सबसे शक्तिशाली शस्त्र मांगा है। यह केवल उपाय नहीं है, ये आचरण का विज्ञान है। तुम चाहते हो कि तुम्हारी परिस्थिति तुम्हें कभी पराजित न कर पाए। याद रखो बेटा, तुम्हारे जीवन में दो ही शत्रु हैं, गरीबी में हीन भावना और अमीरी में अहंकार। हमें इन दोनों शत्रुओं को पराजित करना होगा। बेटा, जो व्यक्ति गरीब होकर भी अमीर दिखने का दिखावा करता है, वो अपनी बची हुई गरिमा भी खो देता है। तुम्हारी गरीबी केवल तभी तक अपमान है जब तक तुम उसे छुपाने की कोशिश करते हो। दिखावा छोड़ो, अपनी सच्चाई को स्वीकारो और उसी में जीना सीखो। यही आत्मसम्मान का पहला नियम है बेटा। बेटा, गरीब व्यक्ति के पास धन कम होता है, पर उसके पास समय को और ईमानदारी रूपी दो अनमोल रत्न होते हैं बेटा। अपने समय का ऐसा आदर करो कि आप यदि तुमने किसी को कल का वादा किया है तो तुम आज ही पहुंच जाओ। जो व्यक्ति समय का पाबंद होता है, उसकी निर्धनता भी उसके सम्मान को छीन नहीं पाती बेटा। यही दूसरा नियम है बेटा। तीसरा नियम, किसी से भी, यहाँ तक कि अपने रिश्तेदारों से भी सहायता मत मांगो, अपनी समस्या खुद हल करो। जब तुम मांगना बंद कर देते हो तो संसार तुम्हें विवश नहीं बल्कि दृढ़ और साहसी मानता है बेटा। तुम्हारी विनम्रता ही तुम्हारा सम्मान बन जाएगी। जब स्त्री के जीवन में धन आता है तो अहंकार उसे धोखा देने लगता है। उस समय मर्यादा को थामे रखना सबसे बड़ी तपस्या है। इसके लिए 3 बातों का पालन करो। तो पहली बात बेटा, अहंकार तब आता है जब तुम्हें लगता है कि तुम सब कुछ जानती हो। धन बढ़ने पर ज्ञान बढ़ाओ। तुम जितना ज्यादा पढ़ोगी, जितना ज्यादा सुनोगी, उतना ज्यादा तुम्हें पता चलेगा कि संसार में सीखने को अभी बहुत कुछ बाकी है। ज्ञान ही अहंकार को जलाता है। दूसरी बात, तुम्हें अपने धन का कुछ हिस्सा उन लोगों पर खर्च करना चाहिए जो तुमसे नीचे हैं। बेटा, ये केवल दान नहीं है, ये तुम्हारे मन को याद दिलाता है कि तुम भी कभी उस जगह थे या हो सकती हो। करुणा का दान ही तुम्हारे अहंकार को विनम्रता में बदलता है। तीसरी बात बेटा, तुम्हारे द्वार पर आने वाले हर व्यक्ति का आदर करो, चाहे वो निर्धन हो या अमीर। जो स्त्री धन के कारण अपने द्वार पर आए हुए व्यक्ति का अपमान करती है, वो अपनी सारी मर्यादा और संस्कार खो देती है। तुम्हारे द्वार पर सम्मान ही तुम्हारी वास्तविक लक्ष्मी है बेटा। तो ये दरबार सबका है जो सत्य, प्रेम और सनातन को मानता है। तो इस परिवार से जुड़िए, सब्सक्राइब करिए और अपने पवित्र विचार कमेंट में अवश्य साझा करें। आपकी हर बात यहाँ आशीर्वाद बनकर गूंजती है।